अरे वेदांत सिन्हा, सुनो भैया, इधर साइड में ऑटो रोकिए, मैं यहीं उतरूंगी नीचे। मैडम रात बहुत हो गई है, इस टाइम आपको दूसरा ऑटो नहीं मिलेगा। अरे लेकिन कहाँ जाना है भाई साहब? अरे बता भी दो भाई, कहाँ जाना है आपको? अरे वो पूछ रहे कहाँ जाना है तुम्हें, कहाँ रहते हो? 18/12 कटरा नील। लगता है चढ़ा रखी है, पैसे भी नहीं मिलेंगे। अरे भैया आपको इसकी चिंता है, पैसे मैं दे दूंगी, तुम ठीक से बैठो। रोको रोको रोको, आ गया उसका घर आ गया। हाँ भैया चलिए जल्दी, इससे पहले वो फिर से आ जाए, चलिए। मैडम ये तो लेटे हुए नीचे। क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? अरे सुनो, उठो। अरे क्या मुसीबत है ये? भैया प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। आराम से आराम से। साहब, कहाँ थे तुम? तुम इनके साथ क्यों नहीं थे? मैडम मैं तो बस खाना खाने गया ही था, उतने में साहब खुद ही कहीं चले गए। चलो चलो उठाओ अब इन्हें। चलिए भैया। गेंदा अग्रवाल जी यहीं रहती हैं? जी मैं ही हूँ। ये आपके लिए। ये किसने भेजा है? आप बात कर लीजिए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गेंदा जी। कौन बोल रहा है? एडवोकेट वेदांत सिन्हा। कल आप ही की वजह से मैं घर पहुंच पाया और आपने मेरे ऑटो के पैसे भी दिए। आपको शुक्रिया अदा नहीं कर पाया, बस इसलिए सुबह सुबह आपके बारे में पता करवाया ताकि आपके 60 रुपए और शुक्रिया अदा कर सकूं। शुक्रिया। सच में अजीब इंसान है। रात को खुद होश में नहीं था और अभी ऐसे बात कर रहा था जैसे पता नहीं कितना शरीफ हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भवती भिक्षां देहि भवती। थाली होगी आपके पास? हाँ हाँ। खाना मिल गया? जी। आशीर्वाद दे दीजिए। सौभाग्यवती भव, सदा सुहागन रहो बेटा। क्या हुआ बाबा? बेटा, तुम्हारे मस्तक की रेखाएं संकट का संकेत दे रही हैं। कैसा संकट? अगले 24 घंटे इस घर पर भारी पड़ने वाले हैं। आपके मुंह में घी शक्कर बाबा जी, काश आपकी बात बिल्कुल सच हो। सबका ध्यान रखना बेटा, सबका ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना।
सबका ध्यान रखना। भाभी, ये तो गेंदा, तुम किसकी बातों में आ रही हो? ये चलते फिरते बाबा ना कुछ भी बोलते हैं। खाना मिल गया, पैसे मिल गए, जो बोलना था बोलकर चले गए, ठीक है? इनकी बातों में नहीं आना। वैसे बात तो बिल्कुल सही कही बाबा ने। अगले 24 घंटे भारी जरूर होंगे, लेकिन गेंदा पर। निशा, गेंदा। जी पापा। जी पापा जी। हाँ सुधीर भाई साहब, खाना चक्कर बताइए ताकि संध्या के शादी वाले दिन मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आगे मिठाई कैसी है? खाना बहुत बढ़िया है अग्रवाल जी। दिल्ली 6 के नामचीन केटरर हैं, जिसके लिए ये सब कुछ बन रहा है। संध्या कहाँ है? वो पापा जी चाची जी के साथ शॉपिंग करने के लिए गई है। जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन चाची जी उसे जबरदस्ती ले गई अपने साथ। वैसे पापा जी एक बात बोलनी थी आपसे। मुझे ऐसा लगता है कि सैंडी इस शादी से खुश नहीं है। वो ये शादी करना नहीं चाहती है। उसने सबके कहने में आकर हाँ कर दिए। चेहरे पे कोई रौनक नहीं है, कोई खुशी नहीं है। तो ना ना, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है निशा बेटा। शादी कोई मामूली बात थोड़ी है, घबराहट होती है। हमें भी हुई थी। अब इसको देखो, सुधीर भाई साहब ये परेशान था सच में। जब इसकी शादी हो रही थी, अरे डरा हुआ था ये। अनुराधा ने पूछ ही लिया मुझसे, कहीं इसका चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा किसी और लड़की के साथ? है? सच में लेकिन मजाक की बात अलग है। मैं अपने बेटों की तारीफ नहीं कर रहा हूं। ना ना ना, मैंने दोनों के लिए लड़कियां चुनी। मनीष के लिए निशा और वरुण के लिए गेंदा। और मुझे गर्व है इस बात पर जब मैं ये कह रहा हूं, मेरे बच्चों ने चू तक नहीं की, ना मनीष ने ना वरुण ने। ना ना, सीधे हाँ पापा हम शादी करेंगे। वो जो शादी से पहले क्या कहते हैं, लव अफेयर वफेयर, ना ना पापा आपने चुना है ना, बस हम शादी करेंगे। मैं सच में इस मामले में बहुत खुशनसीब हूँ, बहुत ही खुशनसीब हूँ। तुम्हारे मस्तक की रेखाएं संकट का संकेत दे रही हैं। अगले 24 घंटे इस घर पर भारी पड़ने वाले हैं। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बाहर भी सब हंस रहे थे, तुम कहीं खोई खोई सी लग रही थी। खाना भी ठीक से नहीं खाया। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें क्या लगा मेरा ध्यान नहीं था तुम पे? मेरी नजरें जो है ना, हर वक्त इस चेहरे पे वो स्माइल ढूंढती रहती है जिसका तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। अब बताओ बात क्या है? वरुण, आज घर पे एक बाबा आए थे दान मांगने के लिए। उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटे हमारे घर के लिए बहुत भारी है। ओह, तुमने उनकी बात मान ली और परेशान हो गई, है ना? गेंदा, ऐसा नहीं होता।
कि कोई कुछ भी आके कह दे और तुम टेंशन लेके बैठ जाओ। वरुण, ऐसी बात नहीं है। गेंदा 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 गेंदा, देखो ये सब ना अंधविश्वास की बात है जिन्हें मैं नहीं मानता, तो तुम भी मत मानो। और वैसे भी जब तक हम दोनों साथ हैं, मुसीबत की तो ऐसी की तैसी है कि नहीं? अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि फंक्शन में क्या पहनने वाली हो? सोचा नहीं मैंने, कुछ भी पहन लूंगी। ऐसे कैसे कुछ भी पहन लोगी? मेरी गेंदा फंक्शन में सबसे सुंदर दिखनी चाहिए। तुम्हारे पास कोई ये नए कपड़े नहीं है क्या? नहीं। ओह, अरे अभी ना, क्या हुआ? अरे मैं तो भूल ही गया था कि आज चोपड़ा जी के यहाँ पे भी शादी है, तो उन्हें डिलीवरी देनी थी। मैं अभी जाके आ रहा हूँ। मिस्टर चोपड़ा? ये कौन है? मुझे इनके ऑर्डर के बारे में भी नहीं पता। हाँ सैंडी, सुनना, हमारे प्लान का दूसरा पार्ट स्टार्ट करने का वक्त आ गया है। अगले 24 घंटे हमारे लिए बेहद शुभ है। मैं तो कहती हूँ लोहा गर्म है, हथौड़ा लेके लग जा, ठीक है? निशा, किस प्लान की तुम बात कर रही थी निशा? क्यों सुन लिया आपने मेरी सारी बातें? मेरा सारा सरप्राइज खराब कर दिया। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? कैसा है? हाँ निशा, ये टैटू ये तुमने मेरे लिए बनवाया है? नहीं, वो पनवारी मेवा लाला ना, उसके लिए। आप मेरे हस्बैंड हैं, आप ही के लिए बनवाऊंगी ना। और ऊपर से आप मुझे इतना प्यार भी करते हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं। आपको पता है, इतना प्यार तो वरुण भैया भी नहीं करते गेंदा को, जितना आप मुझे करते हैं। वो तो है। अब मैं अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा भाई? वो मेवालाल। निशा, सैंडी दिखाई नहीं दे रही, मतलब उसकी शादी है और वो खुद गायब है। निशा, मुझे लगता है उसकी शादी थोड़ी देर के बाद करनी चाहिए, उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए हमें, है ना? देखो ना, वो वैसे भी एक बहुत ही मस्त मौला, मन मौजी, खुले दिमाग की, बेफिक्र होकर जीने वाली लड़की है। और मुझे लगता है कि हर लड़की को बिल्कुल सैंडी की तरह जीना चाहिए, टेंशन फ्री, बिना किचकिच किए, एकदम मस्ती में। अब खुद को ही देख लो, कभी ये कभी वो, अभी कुछ ना कुछ खिचपी तो तुम्हारे साथ चलते ही रहता है ना? हर नॉर्मल लड़की मेरे जैसी ही होती है मनीषी। और आप ही क्या सैंडी, मतलब अपनी साली से ध्यान हटाकर अपनी घरवाली पर लगाई। मैं आपको ये टैटू दिखा रही हूँ, इतनी प्यार वाली बातें कर रही हूँ, और आप है कि साली के नाम के कसीदे पढ़े चले जा रहे हैं। अरे हाँ पापा, मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मेरे नाम का टैटू जो बनवाया तुमने, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये टैटू। I loved it and I love you. I love you too. सैंडी की मम्मी? जी आंटी। गेंदा बेटा, मैं कब से संध्या का फोन ट्राई कर रही हूँ, वो उठा ही नहीं रही, ना ही निशा का फोन उठा रही है। तुम प्लीज मेरी संध्या से बात करा दोगी, थोड़ा जरूरी है। क्या सैंडी आपके साथ शॉपिंग पे नहीं गई? मेरे साथ? नहीं, तुम देखो ना, वो अपने रूम में होगी, वहां जाकर बात करा दो प्लीज। एक मिनट रुकिए आंटी, मैं अभी देखती हूँ, होल्ड कीजिए। सैंडी, सैंडी, बाथरूम में हो क्या? सैंडी, क्या हुआ गेंदा? बात कराओ ना संध्या से।
आंटी जी, सैंडी अपने कमरे में नहीं है। रूम में नहीं है तो देखो ना, इधर उधर कहीं होगी। निशा के रूम में, बाथरूम में, या आंटी जी, मैंने हर जगह देख लिया, सैंडी कहीं पे भी नहीं मिली मुझे। वो घर पे ही नहीं है। ठीक है, मैं देखती हूँ। अरे मैं तो भूल ही गया था कि आज चोपड़ा जी के यहाँ पे भी शादी है, तो उन्हें डिलीवरी देनी थी। मैं अभी जाके आ रहा हूँ। सैंडी घर पे नहीं है, आंटी जी के साथ शॉपिंग पे नहीं गई, और वरुण भी अचानक से बाहर चले गए। कहीं वरुण ने मुझसे झूठ बोला। कहीं वो क्या? अरे भाई, बाबा ने ऐसे बोला है तो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। ऐसे साधु बाबाओं की बात कभी खाली नहीं जाती है। जरूर कुछ होने वाला है। एक काम कर बेटा, थोड़ा सा कपूर ले और उसमें 7 लौंग डाल दे, जलाकर पूरे घर में घुमा दे। जो होगा सब खत्म हो जाएगा। जा बेटा जा, जल्दी कर। जी मम्मी जी। अरे, ये जलता हुआ कपूर कैसे बुझ गया? ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप परेशान मत होइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे तेरे और मनीष के कमरे के बाहर बुझाया है। मुझे तेरी और मनीष की चिंता हो रही है, तो कह रही है। मम्मी जी परेशान मत होइए, एक कपूर ही तो बुझा है, और एक कपूर के बुझने से कौन सा आंधी तूफान आ जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। अरे पर बैठिए 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 बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा मम्मी जी, कपूर बुझना अच्छा नहीं होता। तूफान भी आ सकता है, और तूफान आएगा भी, लेकिन मेरे लिए नहीं, गेंदा के लिए। ये आगे से बाएं। सही सही जा रहे हैं हम भैया। आगे से राइट ले लेना। अब आगे से लेफ्ट लेना है। अरे लेफ्ट नहीं, सॉरी सॉरी, राइट लेना है। अरे क्या मैडम, आपके चक्कर में अभी गाड़ी थक जाती। बाहर आइए जरा आप, बाहर आइए जरा आप। क्या है ये? आप लोगों को अगर गाड़ी चलानी नहीं आती, कौन देता है आप लोगों को लाइसेंस? और जानते हैं कि गाड़ी नहीं चला सकती, फिर ऑटो क्यों चला रहे हैं रोड पे? पुलिस को बुलाओ। सॉरी साहब, मैडम ने राइट लेने को बोला था, इसलिए हो गया। कौन है आपकी मैडम? तुम। एक्सक्यूज मी। Why am I not surprised? आज सुबह तुमने मुझे एक फूलों का गुलदस्ता भेजा था, बाकायदा एक सॉरी नोट के साथ, और अब ये रात की उतरी नहीं क्या? मुझे लगा तुम अपने भाई से अलग हो, थोड़े समझदार हो, बट आई एम सॉरी टू से, एक पेड़ के फल एक जैसे ही होते हैं। तुम और तुम्हारा भाई अव्वल दर्जे के बददिमाग और बदतमीज हो।
देखिए मेरे पास टाइम नहीं है। चलिए भैया जल्दी कीजिए। सुनिए आपका फोन। लिसन, फोन।